गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 5 डायरी का एक पन्ना पढ़ेंगे। डायरी का पन्ना पाठ में लेखक सीताराम सेक्सरिया ने 26 जनवरी 1931 के उस दिन का वर्णन किया है जब अन्य देशवासियों सहित कलकत्ता के लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में पूरे जोश खरोश के साथ द्वितीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। देश प्रेम से ओतप्रोत यह पाठ याद दिलाता है कि क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयास किए। पूरे कलकत्ता की रौनक देखते ही बनती थी। जिस रास्ते पर मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह एवं नवनीतता मालूम पड़ती थी। दूसरी ब्रिटिश सरकार पूरे जोश के साथ इस आंदोलन को विफल बनाने में तुली थी। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, पुलिस का दमन चक्र भी बढ़ता जाता था। बड़े स्थल पार्कों में पुलिस तैनात थी। जगह जगह पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। अनेक लोग घायल हो रहे थे। क्षितिज चटर्जी का सिर भी फट गया था। स्त्री कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा था। लगभग 105 स्त्रियों को लाल बाजार लॉकअप में ले जाया गया। कलकत्ता निवासियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पुलिस के दमन चक्र के बावजूद भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ। जगह जगह झंडे फहराए गए एवं कलकत्ता वासियों ने सिद्ध कर दिया कि वे सरकार को कानून से नहीं डरते। वे सरकार के कानून से नहीं डरेंगे, वे स्वतंत्रता लेकर ही रहेंगे। तो ये पाठ हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर स्वतंत्रता हासिल की। सर्वप्रथम कलकत्ता में कुछ काम नहीं हुआ था, लेकिन जब कलकत्ता में काम शुरू हुआ तब पूरे देश में एक आग सी लग गई। कलकत्ता के बाजार ऐसे सज रहे थे मानो कोई त्यौहार मनाया जा रहा हो। इस पाठ में हमें यही बताया गया है। इस पाठ में यह बताया है कि मोनूमेंट के नीचे प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा। उस प्रतिज्ञा में सभी यही शपथ लेने वाले थे कि हम सब अपने देश की आज़ादी को लेकर ही रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा हुआ था। जगह जगह से स्त्री अपना जुलूस निकालने के साथ साथ ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने सभी जगह पर घेरा डाला हुआ था। वे जुलूस बनाकर घूम रहे भीड़ पर लाठीचार्ज कर रहे थे। किसी भी तरह से सभा में भाग लेने के लिए लोग इधर उधर जा रहे थे, लेकिन परिषद की ओर से नोटिस निकाला गया था कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी लोगों की उपस्थिति रहने के लिए कहा गया था। प्रशासन को इस तरह की खुली चुनौती देकर कभी पहले किसी प्रकार की कोई सभा नहीं हुई थी। सभी लोग उस उचित स्थान पर पहुंच रहे थे। पुलिस की लॉरी भी वहां पर पहुंच गई थी। स्त्रियां लाल बाजार में आई और कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया। ब्रजलाल गोयनका, जो कि कई दिनों से लेखक के साथ काम कर रहे थे, दमकल जेल में लेखक के साथ ही थे, उनको भी पकड़ लिया गया। मदलसा, जो जानकी देवी और जमुना लाल बजाज की पुत्री थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया। घायल लोगों को अस्पताल लाया गया। लोगों को देखने से मालूम होता कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वो अलग। इस प्रकार 200 जरूर घायल हुए होंगे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चल रहा था, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो कुछ और हुआ जो अपूर्व था। बंगाल का नाम कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर आज़ादी के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। लेकिन आज इन्होंने सिद्ध कर दिया कि कलकत्ता भी आगे है। वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लगे कि वहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। जब लेखक और अन्य स्वयंसेवी अस्पताल गए तो लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुँचे थे और जो घरों में चले गए वो अलग। निम्न प्रश्नों के माध्यम से हम पाठ के सारांश को समझने की कोशिश करते हैं। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए काफ़ी तैयारियां की गई थी। केवल प्रचार ही 2000 रुपये खर्च किए गए। कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया था। कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगाए गए थे।
कई स्थानों पर जुलूस निकाले जा रहे थे और झंडा फहराया जा रहा था। टोलियां बनाकर लोगों को भीड़ उस स्मारक के नीचे इकट्ठी होने लगी थी जहां सुभाष बाबू झंडा फहराने वाले थे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने वाले थे। दूसरा प्रश्न, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है, स्पष्ट कीजिए। आज का दिन निराला इसलिए था क्योंकि आज ही के दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस साल भी फिर से वही दोहराया जाना था। सभी मकानों पर हमारा राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और बहुत से मकानों तो इस प्रकार सजाए गए थे जैसे हमें स्वतंत्रता ही मिल गई हो। स्वतंत्रता के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो सुबह 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई स्थानों पर सुबह ही लोगों ने झंडे फहरा दिए थे। स्त्रियां अपनी तैयारी में लगी हुई थी। अलग अलग जगहों पर स्त्रियां अपने जुलूस निकालते हुए उस सही स्थान पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर के नोटिस में यह अंतर था कि उन्होंने लिखा था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। यदि कोई सभा में जाता है तो उसे दोषी समझा जाएगा। काउंसिल की ओर से नोटिस निकला था कि स्मारक के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। इस तरह दोनों नोटिस एक दूसरे के विरुद्ध थे। अगला प्रश्न, धर्म तल्ले के मोड़ पर जुलूस आकर क्यों टूट गया? अगला प्रश्न, डॉक्टर दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खिंचवाने की वजह क्या हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। पाठ को पढ़ने के बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डायरी का एक पन्ना पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? आज़ादी के पूर्व किन प्रचार प्रसार माध्यमों का प्रयोग किया जाता था? डायरी का एक पन्ना पाठ में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। सभा को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे थे? ओपन लड़ाई से क्या आशय है? धन्यवाद।